शरीयत तरमीम कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरा जारी है। शुमाल मशरकी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी बड़ी तादाद में लोगों ने पुरतशद्दुद मुजाहरा किया। इनकी मांग थी कि नए शरीयत कानून को वापस लिया जाए। साथ ही एहतजाज के दौरान कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। पथराव में कुछ पुलिस वाले और मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। हालांकि अब हालात कंट्रोल में हैं। पुलिस ने कहा है कि सरपसंदों को मौके से हटा लिया गया है। दिल्ली मेट्रो का सीलमपुर मेट्रो स्टेशन भी अब खोल दिया गया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और LG अनिल बैजल ने लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की है। इससे पहले भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही थी। मुजाहरे की वजह से सीलमपुर से जाफराबाद सड़क को बंद कर दिया गया। भीड़ ने कई बसों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू किया है। एहतजाज की वजह से सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, इसके अलावा मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी समेत कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। इन मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो नहीं रुक रही थी। वहीं भीड़ को उकसाने के इल्जाम पर साबिक MLA और कांग्रेस के लीडर मतीन अहमद ने कहा है कि उन्होंने एक बाइक रैली का कॉल दिया था, लेकिन सीलमपुर में तशद्दुद शुरू होने से पहले ही वो खत्म हो गई थी। तो दिल्ली के सीलमपुर में आज जो है तशद्दुद किया जा रहा, माफ कीजिएगा, मुजाहरा किया जा रहा था और उसके साथ ही लोग सड़कों पर उतरे थे। CAA के खिलाफ पूरी तरह से, जिस तरह से मुल्क भर से खबरें आ रही हैं, ऐसे ही दिल्ली के जामिया नगर में एहतजाज किया जा रहा था। साथ ही आज खबर आई कि आज दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एहतजाज किया जाएगा इस बिल के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ, और लोग सड़कों पर उतरे थे। शुरू में मामला बिल्कुल सही चल रहा था, नारेबाजी की जा रही थी, मोदी हुकूमत से अपनी बात जो है वो रखी जा रही थी नारेबाजी के जरिए। लेकिन देखते ही देखते जब दोपहर के 1:30 से 2 बजे का वक्त हुआ था, उस दौरान कुछ शरपसंद अनासिर इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं और पथराव जो है देखते ही देखते शुरू हो जाता है। और ये पथराव कई लोगों को जख्मी भी कर देता है। जो खुद एहतजाज कर रहे थे, एहतजाजी में भी कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। साथ ही तोड़फोड़ करने में जो भीड़ है वो आमादा हो जाती है और साथ ही साथ 3 DTC की बस को निशाना बनाया जाता है। इसमें स्कूल की बस भी बताई जा रही है और जो भीड़ थी वो उग्र होती जाती है और ऐसे में पुलिस को आंसू गैस के गोले जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़े, वो छोड़ने पड़े, ताकि जो पब्लिक है जो भड़क रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। हालांकि काफ़ी देर तक ये हंगामा होता रहा। हमने देखा था, अपने नुमाइंदे से बात भी की थी, शुएब रजा, जो लगातार अपडेट हमें वहाँ से दे रहे थे। उन्होंने हमें पूरी जो सूरत हाल था वहाँ का वो दिखाया था कि किस तरह सड़क पर ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, कांच की बोतलों का भी इस्तेमाल किया गया था और भीड़ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और यही वजह थी कि DMRC ने भी कई सारे मेट्रो स्टेशंस पर जो कि इस इलाके में आते हैं उन पर आने जाने पर, यानी कि एंट्री और एग्जिट पर रोक लगा दी थी और वहाँ पर मेट्रो रुक नहीं रही थी। लिहाजा पुलिस पूरी तरह से वहां पर फैल गई और लोगों को रोकने की कोशिश की जाने लगी, लोगों को समझाने की कोशिश की जाने लगी। और ऐसे में ही कुछ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी दिल्ली पुलिस ने किया। हमने देखा कि कुछ नौजवानों को बुलाया दिल्ली पुलिस ने और उनसे जो ड्रोन कैमरा होता है उसकी मदद से ये देखने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग एहतजाज में शामिल हुए, जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की, आखिरकार वो लोग कौन थे। लिहाजा ड्रोन कैमरे से वहां पर निगरानी रखी जा रही थी। अब देखना यही होगा कि कौन यहां पर इन वारदातों के पीछे, इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार था। और ज्यादा अपडेट के लिए शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुएब रजा, दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच खबर आती है कि वहां पर जो एहतजाज चल रहा था उसने पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर ली है। अब तकरीबन शाम के 6 बज चुके हैं। अब कैसी तस्वीर है वहां पर? बिल्कुल, देखिए, हमने दिन में दिखाया कि किस तरह का तशद्दुद यहाँ पर था, लेकिन अभी अगर बात करें तब दिन था, उजाला था। अब चूंकि रात हो चुकी है, पुलिस भी यहाँ है, लेकिन धीरे धीरे हमें गौतम से कहूंगा कि थोड़ा ऊपर उठाकर कैमरा दिखाए कि आपको सड़क से ऑटो जाते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि कुछ माहौल अभी बेहतर हुआ है। पुलिस ने ट्रैफिक भी खोल दिया है और जो लोग हैं, इलाकाई जो आवाम है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि हम जिस दुकान पर खड़े हैं, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं शफान, इस दुकान को तोड़ा गया है बुरी तरह से और इस दुकान के मालिक से भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन पहले तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है। कांच इसको तोड़ दिया गया पूरी तरह से। दिन में हमने दिखाया कि कैसे सड़क जाफराबाद तक, दिल्ली सीलमपुर से जाफराबाद तक पूरी तरह से वहां पत्थर पड़े थे, बस टूटी गई थी और ये टूटा। लेकिन इस बस के माफ कीजिएगा, इस दुकान के मालिक का इल्जाम है कि ये दुकान पुलिस ने तोड़ी है।
ये इल्जाम है पुलिस ने तोड़ी है। और एक वीडियो भी हमें उन्होंने दिखाया, तो उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा अनीस मलिक नाम है। तो आप मालिक है इस दुकान के? जी, मैं यहाँ का ओनर हूँ शॉप का। हाँ जी। तो मुझे 2 बजे के करीब माहौल थोड़ा खराब हो गया था। पुलिस ने कहा आप शॉप बंद करके चले जाओ। तो मेरे पास कोई भी स्टाफ मेरा था नहीं, तो मैंने फिलहाल मैंने स्टाफ कोई था नहीं, तो मैंने शटर यूं ही गिरवा के चला गया, क्योंकि मैंने कहा कोई स्टाफ आएगा तो लॉक हो जाएगी। वैसे भी ज्यादातर हम लॉक नहीं करते हैं शॉप को। तो फिर 4:15 बजे मेरे पास कॉल आई कि पुलिस ने आपकी दुकान तोड़ दी है। मैंने कहा नहीं, मैं शटर दोनों साइड के गिरा के आया हूँ और मेरी दुकान कैसे तोड़ देगी पुलिस? शटर तो गिरे मैं दोनों साइड के। कहने लगे नहीं, आपकी दुकान तोड़ दी है। आपके पास वीडियो है? हाँ, मेरे को उन्होंने फिर वीडियो भेजा कि देखिए आपकी दुकान पुलिस कैसे तोड़ रही है। तो वो वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि पुलिस मेरी दुकान के अंदर से सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने। उसमें मेरा प्रिंटर, डेस्कटॉप, मतलब सारा सामान अंदर से तहस नहस कर दिया। बस शटर बचे मेरे 2। तो अभी क्योंकि हमने दिन में देखा कि जो लोग थे वो एक तरफ थे, पुलिस दूसरी तरफ थी, लेकिन जो इलाकाई लोग हैं वो अपनी अलग तरह के इल्जाम भी लगा रहे हैं। कुछ और लोग हैं समाजी तौर पर, उवैस है जो समाजी तौर पर बहुत एक तरीके से सरगर्म है। उवैस, ये बताओ कि क्या सिचुएशन थी, ये सिचुएशन क्यों इस तरह की हुई? देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। पूरे इलाके में जो है आज दुकानें बंद थी। और जैसे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह, खासतौर पे दिल्ली में मुस्लिम इलाकों में जो प्रोटेस्ट था, तो उसमें हुआ ये है कि यहाँ पर कुछ लोग जैसे आप जानते हैं जेएनयू में हुआ, जैसे जामिया में हुआ, वो लोग यहाँ के नहीं है। जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मतलब प्रोटेस्ट करने के अलावा प्रोटेस्ट में लोगों को अपने पुलिस जैसे ले जाती है। अब आप ये बताइए कि किस तरह से कपिल मिश्रा जो आग लगाता रहता है, दिल्ली का एमएलए, उसे जब प्रोटेस्ट चल रहा है किसी गाड़ी को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यहाँ पे जो गाड़ी है, इस गाड़ी को यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने बचाया। जो वीडियोस आई हैं मैंने आपको भी भेज दिया है। मुसलमान यहाँ पे वीडियोस बता रही हैं कि बचा रहे थे। मैं वहां पे था मदरसे के पास ले जाके खड़े करने का क्या मतलब है? और कैसे जब प्रोटेस्ट चल रहा है एक पत्थर नहीं लगा, कैसे कपिल मिश्रा जो है उसके ऊपर वीडियो डाल देता है, कैसे तस्वीर डाल देता है कि प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सीधी तरीके से होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है प्लानिंग थी जामिया को दोहराने के लिए। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो तशद्दुद हुआ है यहाँ पर, हमने देखा है कि बस टूटी है, सड़क पर पत्थर थे, पुलिस चौकी फूकी गई। कौन लोग हैं जो ये काम किया? क्योंकि कहा जा रहा था कि अमन के साथ मुजाहरा होगा, तमाम चीजें। आपको क्या लगता है? देखिए, जो एक तो ये पुलिस चौकी नहीं है, ये पुलिस बूथ है, सहायता केंद्र है, और ये कांग्रेस के एक नेता ने बनवाई है। इसकी कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी रंग करके खड़ा कर दिया है। इसका कोई लीगल एंटिटी नहीं है, इलीगल इंक्रोचमेंट है। जिसने जलाया बहुत गलत किया। पर जिस तरीके से अभी आप शायद नहीं हैं, आपने नहीं देखा होगा, बीबीसी ने एक फोटो जारी किया है, उसमें साफ तौर पे दिखाया है कि इसी रोड पे जो है एक टेम्पू है, टेम्पू को पुलिस तोड़ रही है। तो साफ तौर पे बहुत सारी जो चीजें हैं, जो बस जलाने की, बस तोड़ने की जो कोशिश थी, दंगा करने की जो कोशिश थी, यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसने थोड़ी समझदारी दिखाई है, प्रशासन ने। और एक बड़ा हादसा जो होम मिनिस्टर के ऑर्डर से ऐसा मुमकिन है थोपा जा रहा था, वो बच गया। सरकार को ही जिम्मेदार, अमित शाह को कह रहा हूँ कि अमित शाह ये चाहते हैं कि इस तरह का डर का माहौल बने। जिस तरह से मुसलमान सड़कों पे निकल रहे हैं पूरी दिल्ली में, उससे बेचैनी है। और भी लोग हैं। आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरह की जो सिचुएशन है, ये तो कम से कम लोग कह रहे हैं कि आप अगर एहतजाज कर रहे हैं, आप मुजाहरा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार को कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का आप मुखालफत करते हैं, तो इस तरह की हिंसा तो उसमें जायज नहीं। लोग चिन्हित किए जाएंगे, गिरफ्तारियां होगी। अब सर, ये तो हम बिल्कुल आराम से, जो भी यहाँ पे थे, मेरी दुकान यहीं पे है, हम ये सब लोग आराम से ही निकाल रहे थे। यहाँ पे जो अपना इसका था एनएससी के बारे में, तो आराम से ही निकाल रहे थे। लेकिन जो है कुछ पता नहीं क्या हुआ, एकदम पत्थरबाजी हुई और तोड़ फोड़। शफान, एक तस्वीर और दिखा दूं मैं कि अब थोड़ा नॉर्मल हो गया है, थोड़ा जाने की जगह दीजिए। एक तस्वीर मैं अपने कैमरामैन गौतम से कहूंगा, गौतम एक सड़क की तरफ तस्वीर दिखाए तो ये अच्छी, कम से कम यहाँ से अब तस्वीर है कि जो ट्रैफिक एक तरीके से कुछ रिक्शा या गाड़ियां या ऑटो आपको नजर आ रहे होंगे, वो यहाँ से एक तरीके से सामान्य तरीके से चलने शुरू हो गए हैं। लेकिन जो दिन का नजारा था, मैंने दिखाया था शफान तब भी, कि किस तरह से यहाँ तमाम चीजें नजर आ रही थी। अभी जो देखिए, ये भी टेम्पू भी यहाँ से जा रहा है। कुछ बड़े बुजुर्ग भी इलाके के हमारे साथ हैं। चाचा इधर आइए आप जरा। चाचा, ये बताइए कि
अगर अमन के साथ मुजाहरा हो रहा, तमाम चीजें, ये आग किसने लगाई ये बताइए। ये हमारे मतलब बहुत शांतिपूर्ण हम निकाल रहे थे लोग। हम 1 बजे हमने अब निकाला अपना। इसके बाद में मतलब ये पीछे से हिंसा की आवाज आई, ये पुलिस ने हमारे साथ जब्ती की। हमारे लोग बहुत शांतिपूर्ण निकाल रहे थे। हमें सिर्फ प्रशासन इस बात का करना है जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, क्यों हो रही है। तो आपको क्यों लग रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, क्या पीछे इसकी वजह यह है कि इन्होंने जो कानून लागू करा है इसमें मुसलमानों को बिल्कुल आउट कर दिया है। लेकिन इन तमाम चीजों से जिस तरह से जामिया में नजर आई और फिर यहाँ जो टीवी पर दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये लोग सवाल कर रहे हैं कि जहाँ अकलियती यानी कि सीधे कहूँ मैं कि मुस्लिम जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आप क्योंकि जब भी तशद्दुद होता है फिर पूरे इलाके को की बदनामी होती है और तशद्दुद किसी भी तरह से जायज नहीं है। आप भी मानते हैं कि भाई तोड़ फोड़ हो, हिंसा हो। जी शोएब, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बता दें कि सीलमपुर में हुए तशद्दुद पर सीलमपुर के एमएलए हाजी इशराक ने भी लोगों को समझाया है और अमन अमान की अपील की है। क्या फिर एक बार शोएब के पास चलते हैं, हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं सीलमपुर में। शोएब, लोग आपके साथ हैं, आप बता रहे हैं फिलहाल हालात काबू में हैं और अब धीरे धीरे जिंदगी मामूल पर आ रही है। क्या कुछ और देख पा रहे हैं और लोग कितनी समझदारी से काम ले रहे हैं? बिल्कुल बड़ी बात यही है इमरान की ये बड़ी समझदारी के साथ काम करने का ही वक्त है। लोगों को भी ये समझना होगा। ये बात सच है कि जमहूरी मुल्क में, जमहूरी निजाम में आपको एहतजाज करने का हक है। आप मुजाहरा कीजिए, लेकिन अमन का जो तरीका है वो अपनाइए, क्योंकि कुछ और लोग भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पिछले 4 घंटे या 5 घंटे तक जो भी तमाम चीजें रही, क्या इसको टाला नहीं जा सकता था क्या? और इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा हो गई कि भाई टकराव हो गया पुलिस में, लोगों में, और फिर ये हिंसा यहाँ पर ये चीजें हुई? नहीं, पहले तो ठीक ठाक माहौल चल रहा था सब कुछ, फिर पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज हुआ, उसके बाद में फिर पब्लिक भड़क गई, बस। लेकिन ये जो लोग जिम्मेदार थे, किन लोगों ने बुलाया था ये पूरा एहतजाज? जो जिम्मेदार ये तो किसी ने नहीं बुलाया, तो पब्लिक को सबको पता है। ये तो जामिया कॉलेज में जो हुआ है या आसाम में जो चल रहा है या सीबीए का भी फार्म चल रहा है, इसकी चक्कर, हाँ सीए का तो जो भी कुछ है। फिर भी किसी की तो एक जिम्मेदारी, जब कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि भाई आप। ये तो सारी पब्लिक को, हिंदुस्तान की हर पब्लिक को पता है। पुलिस कह रही है कि तोड़फोड़ हुई है और लोगों ने की है, मुकदमे दर्ज होंगे, लोगों की गिरफ्तारी होगी। पुलिस कह रही है तो पुलिस को सबूत दिखाओ ना, कहना। वो कह रही है कि ड्रोन के जरिए सब ड्रोन के जरिए दिखा रहा है, ठीक है, पुलिस का भी तो दिखा जा रहा होगा। अत्याचार कर रही थी पुलिस, लाठीचार्ज हुआ। बिल्कुल लाठीचार्ज हो रहा है पुलिस। ये लाठीचार्ज 3 बंदे जख्मी भी हैं गोली से। आगे आओ, बताओ क्या पहले लाठीचार्ज पुलिस ने किया है। क्या अचानक ही लाठीचार्ज कर दिया? क्या चीज? जी अचानक ही हुई। हम अचानक निकाल रहे थे अपना, अचानक से पुलिस वालों ने करा सर। ये कहाँ तक निकला था जुलूस? मतलब जो आप प्रोटेस्ट था, जो एहतजाज आप लोग कर रहे थे, कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुँचा? बिरमपुरी से ब्रह्मपुरी से सीलमपुर तक। जी सर। तो यहाँ फिर कैसे आया? ब्रह्मपुरी तो उधर है। हाँ, तो बिरमपुरी से आई थी ना उधर से। जी सर, केंद्र के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं सर, पुलिस केंद्र सरकार की कस्टडी में आती है सर, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट का इसका कोई भी नजरिया नहीं है। जी सर, गृह मंत्री ने ऊपर फोन कर करके ठीक है कि आज सीलमपुर। ठीक है शोएब, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। सीलमपुर में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, हालात मामूल में पर हैं, किसी भी तौर पर तशद्दुद की अब फिलहाल कोई खबर नहीं है। लोग अपने अपने घरों की तरफ हैं और लोग समझदारी से काम ले रहे हैं और ये एक बड़ी बात है कि हालात को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। करीब करीब आपको बता दें, तशद्दुद किसी भी मामले का हल नहीं है और लोग एहतजाज कर रहे थे, कुछ लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की, उन पर कार्रवाई हुई है। बहरहाल हालात काबू में हैं, लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं। सीलमपुर में फिलहाल, जैसे कि हमारे रिपोर्टर भी बता रहे हैं, कुछ दुकानें वगैरह भी अब खुल गई हैं और हालात मामूल पर हैं। तो नए शहरियत तरमीमी कानून की मुल्कगीर मुखालफत के बीच अपोजिशन जमातों के वफद ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की है। आइन मुखालिफ बिल पर अवामी नाराजगी को देखते हुए सदर से मुखालफत की अपील की गई है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की क़यादत में 1 दर्जन से ज्यादा जमातों के लीडरान शामिल हुए और इस दौरान नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक हो रहे मुजाहरों का हवाला दिया गया। इस मौके पर जामिया समेत मुल्क भर में पुलिस ज्यादतियों का मुद्दा उठाते हुए सोनिया गांधी ने मुदाखलत की अपील की।
The president to plead with him to intervene in the situation. The situation in the northeast, which is now spreading throughout the country, including the capital, the Jamia University, because of the act, is a very serious situation. We fear that it may spread even further. We are anguished at the manner in which the police has dealt with peaceful demonstrations. We have the example in Delhi where the police entered the Jamia women hostel and dragged the women student out. It mercilessly beat other students, not only here in Delhi, who were demonstrating, which is their democratic right, as is ours, to demonstrate. We have asked the President to please advise the government to withdraw this diabolical, divisive act. State as the head of the state, उनको government को advice देना है, ये repeal करना है, withdraw करना है, ये नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि this act only will affect the poorest of the poor. Nobody who is rich will be affected. So we've advised this. The President of India is the custodian of our Constitution. And as the custodian of the Constitution, we said that he cannot allow his government to violate the Constitution and violate it in such a brazen manner. संरक्षक है हमारे संविधान की, हमारा संविधान का इस तरीके से नंगा उल्लंघन जो हो रहा है, ये स्वीकार नहीं है देश के लोगों को, हम सबको, विपक्षी पार्टियों को। हमने महामहिम से, चूंकि वो संविधान के संरक्षक है एंड हेड ऑफ द स्टेट है, उनसे गुजारिश की कि महामहिम उन फैसलों से जिनसे संविधान का से फासला बढ़ता है, उसके लिए आप सरकार से आग्रह करें, हठ धर्मिता त्याग करके पूरे देश को देखें, क्योंकि इसके बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना को कोई महत्व नहीं रहेगा। अगर हम तमाम दल यहाँ इकट्ठा हैं, तो उन तमाम आंदोलनों के पक्ष में हैं जो इस मुल्क बापू की 150वीं जयंती में शांतिपूर्ण तरीके से अपने संविधान को वापस चाहते। सीएए को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया से शुरू हुआ तशद्दुद और भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस ज्यादतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अर्जी गुजारों को अदालत ने हाई कोर्ट जाने को कहा है, क्योंकि ये मामला मुल्क के कई रियासतों तक बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा। अदालत का कहना है कि ये मामला मुल्क की कई रियासतों तक फैला हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसको बेहतर तरीके से देखेगी। इस संगीन मामले पर भी दोनों फरीक के वकील इस फैसले को अपने अपने नजरिए से बता रहे हैं। जहां एक फरीक ने अर्जी गुजार को किसी तरह की राहत से इनकार किया, तो महमूद प्राचा ने इसे पॉजिटिव फैसला बताया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जब हमने उनसे ये कहा कि ये एक ऐसा मसला है जो कि जैसे सीज हो गया है यूनिवर्सिटीज़ का सब, और घेराबंदी आर्म्ड फोर्सेस से की जा रही है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इस सिचुएशन से जो है बहुत कंसर्न है, ऐसा मत सोचिए, मगर हम ये चाहते हैं कि एक आदमी अगर हम यहाँ अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो इतना बड़ा देश है, सब जगह ये स्प्रेड हो रहा है, तो वो शायद इतना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में जो चीफ जस्टिस हैं हम उन पर पूरा भरोसा करते हैं और एक बहुत